हाय गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रॉप फर्म के पे आउट्स के बारे में। जब आपकी बारी आती है पे आउट लेने की, तब असली सिरदर्दी स्टार्ट होती है। कैसे पेमेंट लेना है, कहाँ पेमेंट लेना है, P2P लेना है नहीं लेना, अकाउंट में लेना है नहीं लेना, UPI से लेना है नहीं लेना, बहुत सारे सवाल आते हैं दिमाग में, ताकि आपका अकाउंट फ्रीज ना हो और आप सेफ रहो। और देखिए, जैसा मैं आदमी हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है इन सब चीज़ों से कि अकाउंट फ्रीज ना हो जाए, भी ऐसा केस या कचहरी का चक्कर ना पड़े, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो मैं अपनी स्टोरी आपसे शेयर करने वाला हूँ कि मुझे कितनी सारी प्रॉब्लम्स आई हैं इस पे आउट को लेने में, ताकि आप थोड़े से, जब आपका ये बहुत मुश्किल से दिन आता है पे आउट लेने वाला, और जब ये दिन आए तो आपको कुछ फालतू की परेशानी ना हो। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगा। तो जब मैंने अपना 5 इयर्स का अकाउंट पास किया और मेरा जो पेमेंट बैठा था वो बैठा था $502 का। अब मुझे ये पेमेंट लेना था। तो अगर आप 5 इयर्स के थ्रू यहाँ पे पेमेंट लेने की कोशिश करोगे तो आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है राइस के थ्रू, दूसरा है हब क्रेडिट के थ्रू, और थर्ड वन है आप क्रिप्टो के थ्रू पैसा ले सकते हैं। तो मैंने सबसे आसान और ईजी तरीका चुना राइस के थ्रू पेमेंट लेने का। और जब मैंने अपना KYC इनिशिएट किया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। कुछ भी मुझे यहाँ पे नहीं बताया कि भाई कैसे, क्यों, किस लिए रिजेक्ट किया है। और यहाँ पे सीधा आ रहा था कि भाई यू आर ब्लॉक्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, तो मेरे पास पहला जो ऑप्शन था वो खत्म हो चुका था, मतलब मैं राइस के थ्रू अपना पे आउट नहीं ले सकता था। अब मेरे पास 2 ऑप्शन बचते थे। दूसरा था हब क्रेडिट का। अब हब क्रेडिट क्या है, ये एक तरीके से आप ऐसे बोल सकते हैं, इनका वॉलेट है। और जब आप जो मेरा पे आउट था $502 का, वो हब क्रेडिट में चला जाता, और जब मैं कोई इनके थ्रू कोई नया अकाउंट बाई करने की कोशिश करता तो वहाँ से पेमेंट कट जाता। तो वो मेरे लिए जेन्युइन तरीका है नहीं, तो उससे कोई मतलब बनता नहीं। फिर एक लास्ट ऑप्शन बचा मेरे पास क्रिप्टो के थ्रू, कि यहाँ पे मैं कोई भी एप्लीकेशन, जैसे मैंने बाइनेंस को प्रेफर करा, और 5 इयर्स के थ्रू यहाँ पे मैंने बाइनेंस के अकाउंट में पैसा डाला वाया क्रिप्टो। ठीक है, ये मैंने थर्ड ऑप्शन चुना। तो मैंने बाइनेंस में पैसा डाला 5 इयर्स के थ्रू। तो इन्होंने बहुत इजीली और अच्छे तरीके से लगभग 10-1 घंटे में अपना पेमेंट रिलीज़ कर दिया। तो मेरा जो पेमेंट था 5 इयर्स के थ्रू बाइनेंस में जा चुका था। ठीक है, अब बाइनेंस में पहुंचने के बाद सबसे बड़ी जो दिक्कत यहाँ से स्टार्ट होती है कि ये पैसा मुझे अपने अकाउंट में कैसे लेना है, ताकि कुछ भी दिक्कत ना हो। मैंने बहुत सारी वीडियो देखी, दिन रात मैंने यूट्यूब पूरा सर्च किया, गूगल सर्च किया, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, सारा कुछ मैंने यहाँ पे सर्च किया। P2P लेना है, UPI लेना है, सब कुछ मैंने यहाँ पे किया। और लास्ट में जो मुझे कंक्लूजन लगा कि भाई मुझे कहाँ पैसा लेना है, तो मैंने P2P को प्रेफर किया, बट मैंने UPI को रिजेक्ट किया कि मैं UPI में पेमेंट नहीं लूँगा, मैं बैंक अकाउंट में पेमेंट नहीं लूँगा। मैंने प्रेफर किया कि मैं P2P से, जो हमारा ई-वॉलेट अभी लॉन्च हुआ है, रुपे वॉलेट जो लॉन्च हुआ है, उसके थ्रू मैं पैसा लूँगा। तो मैंने P2P के थ्रू ई-वॉलेट में पैसा लिया है, ना ही UPI में लिया है, ना मैंने बैंक अकाउंट में लिया है। जितनी भी मैंने यहाँ पे अपनी रिसर्च की है, उसमें जो हमारा अकाउंट फ्रीजिंग वाला प्रॉब्लम आ रहा है लोगों के साथ में, जिनका अकाउंट फ्रीज हो रहा है, वो UPI वाला हो रहा है। जो UPI में पेमेंट ले रहे हैं P2P के थ्रू या अपने बैंक अकाउंट्स में ले रहे हैं, उनका अकाउंट फ्रीज हो रहा है। तो मुझे ये सिरदर्दी नहीं चाहिए थी। तो मैंने जो ऑप्शन चुना वो चुना कि मैं ई-वॉलेट के थ्रू पैसा लूँगा। अब मैंने ईजिली यहाँ से पे आउट मारा P2P के थ्रू ई-वॉलेट में, और लगभग 1 या 1.5 घंटे में मेरा पूरा अमाउंट ई-वॉलेट के अकाउंट में आ चुका था। ठीक है, तो मैं आपको ये सलाह दूंगा, तरीके और भी बहुत सारे जो आप प्रेफर करो, बट आप यहाँ पर प्रेफर करो कि आप अपना जो पे आउट है, अगर आपका राइस पे KYC हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ से ले लो। बट अगर नहीं हो पाता तो बाइनेंस के थ्रू आप यहाँ पे P2P के थ्रू ई-वॉलेट में पैसा लो, बस। ना UPI करो ना कुछ करो। अभी मेरा आराम से पैसा आ चुका है ई-वॉलेट में, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी और कंक्लूजन इस वीडियो का यही है कि जब आपके पे आउट की बारी आए तो आप कोशिश करो कि आप अपना पैसा ई-वॉलेट में लो, ना कि UPI के थ्रू बैंक में या सीधा बैंक अकाउंट में। आपके लिए अच्छा रहेगा।